कोलन आपको डॉटेड लाइन देता है। क्या हो गया? ठीक है, आर कोलन डॉटेड लाइन के लिए हो गया, तो एक्स वाई जो है वो डॉटेड लाइन में दिखेगा, एक्स वाई वन डैश लाइन में दिखेगा। अगर आपको सिंपल सॉलिड लाइन ही चाहिए तो आप कुछ भी मत लगाओ, सॉलिड लाइन ही दिखता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आपको जितने भी पॉइंट्स सर हैं, स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर्ड है आप, अच्छा नहीं सर, नहीं दिख रही है। यस सर, शो नहीं हो रही है। अब ओके है? अब हो रहा है सर। ठीक है, एक्स कमा वाई जो कि आर रेड के लिए है, यहाँ पे ग्रीन के लिए, और डबल हाइफन आपके डैश लाइन के लिए है। अच्छा, अगर मुझे इसमें एक चीज़ और करना है कि आपका जो पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट को भी अलग से मार्क करना है ना। तो पॉइंट के लिए ये जैसे ये 17 है, तो 17 को यहाँ पे एक मार्क करना है मार्कर के साथ में। तो मार्कर भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मार्कर डिफाइन के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एक मार्कर ले लिया ओ। ओ क्या करता है, सर्कल देता है ना। अगर मैंने इसको रन किया तो ये आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सर्कल दिखा देगा। ठीक है, लेकिन इसमें से लाइन गायब हो गई है, तो इसमें आपको लाइन के लिए हाइफन लिखना होगा। तो ये आपको हाइफन से एक सॉलिड लाइन दिख रही है और साथ में मार्कर भी दिख रहा है, जहां जहां पे ये पॉइंट्स मार्क हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स, है ना। तो इसको बोलते हैं मार्कर। मार्कर अलग अलग स्टाइल में आते हैं, जैसे ये सर्कल वाला मार्कर है, वैसे ही स्क्वायर वाला मार्कर आता है। स्क्वायर वाले मार्कर के लिए आप एस लिख सकते हैं, है ना, एस फॉर स्क्वायर। रन करेंगे, ये स्क्वायर वाला मार्कर आ गया, एस। ठीक है, राइट। क्या नहीं, और भी होते हैं, स्टार भी लगा सकते हैं आप। एस्ट्रिक लगाएंगे तो स्टार फॉर्म में दिखेगा, यहाँ एस्ट्रिक लगा दिया तो स्टार फॉर्म में दिखने लगा। ये स्टार हो गए सारे, वो स्टाइलिंग है। स्टाइलिंग आप अपनी मर्जी से, होते हैं कुछ कैरेक्टर्स इसमें आप चेक कर सकते हैं। 2-3 ही यूज होते हैं, सर्कल ज़्यादा यूज होता है, स्क्वायर ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है कि जैसे आपको ये प्लॉटिंग दिख रही है, इस प्लॉटिंग में 2 प्लॉट्स हैं, एक एक्स वाई का है, एक एक्स वाई वन का है। तो एक्स तो कॉमन है ना, एक्स कॉमन है, वाई और वाई वन डिफरेंट है। अब मुझे यहाँ पे कहीं बताना है कि अभी तक मुझे ये नहीं पता चल रहा कि रेड कलर वाई का है या वाई वन का है, ग्रीन कलर वाई का है या वाई वन का है ना। तो ये चीज़ कैसे बताई जाए, इसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं लीजेंड का। आपके ग्राफ के ऊपर एक लीजेंड यूज़ किया जाता है। लीजेंड क्या बताता है कि ये जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ का एक्चुअल कौन सा कलर किसके लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लीजेंड डिफाइन किया, और लीजेंड डिफाइन करने के लिए मैंने पहले बनाए लेबल्स। मैंने लिया लेबल्स। लेबल्स में सबसे पहला दे दिया y, क्योंकि सबसे पहले y का ही डेटा है। फिर हमने दे दिया y1, y और y1। ठीक है, और शो करने से पहले plt.legend आप यूज कर सकते हैं। लीजेंड के अंदर आप अपने लेबल्स को पास कर दो। तो जिस सीक्वेंस में आपने प्लॉट किया उसी सीक्वेंस में आपको नाम रखना है। पहले y की प्लॉटिंग है तो पहले y लिखेंगे, उसके बाद y1 लिखेंगे जो दूसरी प्लॉटिंग है।
ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में प्लॉटिंग हो रही है उसी सीक्वेंस में नाम भी लिखना है। plt डॉट लीजेंड, लीजेंड के अंदर वो लेबल पास कर दो, सिंपल। ठीक है, रन कराओ और चेक करो। ठीक है, ये साइड में आपको इंफॉर्मेशन दिख रही है आपके कलर की, ये आपके लीजेंड है। समझ आया? हो गया? अगर आपको इसमें एक ग्रिड लाइन भी ऐड करना है तो plt डॉट ग्रिड का यूज करेंगे आप। और ग्रिड के अंदर आप लिखेंगे ट्रू, रन करेंगे, चेक करेंगे, है ना। आपके लिए ये ग्रिड लाइन डिफाइन करके दे। ग्रिड लाइन जो यहाँ आपको दिख रही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, इनको ग्रिड लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बेसिकली अपने एक्सेस पे शो कर सकते हैं। मान लो आपके पास कोई डेटा है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट वाला डेटा है, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक, कलर, साइज, अवेलेबिलिटी। हाँ। चलो ठीक, इस डेटा को एक बार लोड कराते हैं, इस डेटा पे काम करते हैं एक बार। प्रोडक्ट वाला डेटा, ये इतना समझ आ गया प्लॉटिंग कैसे हो रही है। ठीक है, अब आते हैं एक डेटा पे, पांडास इंपोर्ट कर ही रखा है, pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। चेक करते हैं इसमें कोई प्लॉटिंग हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। डेटा का नाम प्रोडक्ट, ये डेटा आई थिंक सबके पास होगा, प्रोडक्ट वाला डेटा। डेटा हमने लोड कराया और डेटा को रन करके देखा, चलो ठीक है। इसमें क्या प्राइस एंड स्टॉक दे रखा है, मुझे प्राइस और स्टॉक को कंपेयर करना है। प्राइस की वैल्यू है और स्टॉक की वैल्यू है, तो मेरे पास डेटा, और डेटा के अंदर प्राइस और इसका दूसरा स्टॉक। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया डेटा 1। ठीक है, ये प्राइस की वैल्यू और उसके अकॉर्डिंग स्टॉक की वैल्यू। ठीक,
मुझे इसको प्लॉट करना है, तो एक किसी भी एक इसमें कॉलम को एज ए एक्स और दूसरे कॉलम को एज ए वाई की तरह आपको दिखाना है। मैं प्राइस को एज ए एक्स और स्टॉक को एज ए वाई की तरह दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्स में मैंने ले लिया डेटा 1 और इंडेक्स कर दिया प्राइस को, और वाई को डेटा 1 स्टॉक को। वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वैल्यू थोड़ा कम भी कर सकते हैं आप। जैसे मैं डेटा 1 में 50 वैल्यू फ़िलहाल लेता हूँ। 50 वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस पर डॉट लॉक लगा दो LOC, और LOC में जो पहला पार्ट है वो है :50, मैंने ऐसे लिख दिया, फिर प्राइस एंड स्टॉक कर दिया। क्या दिक्कत है इसको, आई लॉक ही लग गया। अच्छा नहीं, LOC लगाना। ठीक है, अब x के प्राइस में जाके देखेंगे तो अभी हमारे पास टोटल 50 वैल्यूज़ हैं, राइट है ना। कम वैल्यू के साथ काम करते हैं, नहीं तो बड़ी वैल्यू में बहुत ज़्यादा वो क्योस लगेगा आपको। plt.plot, अब प्लॉट में मैंने x एंड y पास कर दिया सिंपली, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। एंड इसमें कलर वगैरह चलो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट ही रहता है। plt.x लेबल, x लेबल में मैंने पास कर दिया पहले तो प्राइस, हाँ x लेबल में प्राइस है आपका, और plt.y लेबल, इस पे मैंने सेट कर दिया स्टॉक। ठीक है, और लास्ट में मैंने कर दिया plt.show। इतना सा पार्ट किया मैंने। ये आपको डेटा दिख तो रहा है बट कुछ अलग ही दिख रहा है। क्या? नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि आपका जो वैल्यू है, अगर आपको इसको सही तरीके से देखना है तो प्राइस को या स्टॉक को, प्राइस तो खैर उसमें है, आपको शॉर्ट करके रखना पड़ेगा। शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा कि लो टू हाई या हाई टू लो के फॉर्म में दिखेगा। अभी क्या है कि पॉइंट्स कहीं से कहीं भी जा रहे हैं तो जिग जैग आपको मिल रहा है। आप अगर इसको शॉर्ट करते हैं तो सही तरीके से आपको आउटपुट दिखेगा। इसको आप शॉर्ट कर दो, शॉर्ट वैल्यूज यहीं पे कर देते हैं, डेटा डॉट शॉर्ट वैल्यूज। किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है ये भी बता दो मुझे, स्टॉक के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना। ठीक है, कमा और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दो। ठीक है, तो डेटा में ही अपने आप ही शॉर्टिंग हो जाएगी। रन करते हैं, चेक करते हैं, थोड़ा सा चेंज आ गया है ना। शॉर्टिंग होने के साथ ही आपके डेटा में चेंज हो गया। अगर मैं प्राइस को शॉर्ट करूं तो अब ठीक है, ये सही है। प्राइस के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दो इसको। शॉर्टिंग के बाद ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक यूनिफॉर्म तरीके से आएगा, जिगजैग नहीं आएगा। ये डेटा है सभी के पास ना।
चला डिसेंडिंग नहीं, अभी तो असेंडिंग चल रहा ना, मैंने प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ही होता है। ऐसे करते हैं। डिसेंडिंग हो गया। नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। शॉर्ट वैल्यू इन प्लेस हटाना पड़ेगा फिर आपको। मतलब डेटा वन इसके बाद आप लिख सकते हैं डेटा वन, और इसको आप कोलन कोलन -1 कर दो, रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। ठीक है, समझ आया? तो सर इन प्लेस का क्या यूज है वैसे? इन प्लेस जो भी आप चेंजेस करें ना, वो आपके डेटा के साथ में ही स्टोर कर देता है, आपको अलग से स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने शॉर्ट किया, तो शॉर्ट करने के बाद आपका जो डेटा है ना, जो डेटा फ्रेम है, वो डेटा फ्रेम में ही जाके उसको स्टोर कर देगा, तो आपका डेटा वन ही एक्चुअली चेंज हो जाएगा इन शॉर्ट। तो इसके लिए आप इन प्लेस लिखते हैं। अगर आप इन प्लेस नहीं लिखेंगे तो डेटा वन में जो वो चेंज नहीं करेगा, है ना, उसको फिर अलग से स्टोर कराना पड़ेगा आपको। ठीक। लॉक में, हाँ, आप लॉक में इंडेक्सिंग करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइसिंग बोलते हैं सर। तो आपको यहाँ पे कॉलम का नाम देना होता है और इधर रो का इंडेक्सेस देना होता है ना। तो कितने इंडेक्स चाहिए, मैंने 50 इंडेक्स ले लिया, और कौन कौन से कॉलम के लेने, वो कॉलम का नाम लिख दो आप। ठीक है, चलिए, ऑल डन। तो ये हो गया बेसिकली, इस तरीके से इसमें हम काम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है स्कैटर चार्ट या बबल चार्ट बोलते हैं इसको। स्कैटर चार्ट या बबल चार्ट स्कैटर करने के लिए होता है, मतलब अगर आपके पास पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना, और पॉइंट ज़्यादा होने के बाद भी आपको उसकी डेंसिटी देखनी, आपको ट्रेंड नहीं देखना, आपको डेंसिटी पता करनी है कि कौन से जगह पे ज़्यादा डेंस है आपका डेटा, कहाँ पे कम डेंस है। तो डेंसिटी चेक करने के लिए स्कैटर प्लॉटिंग यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे जो डेटा मिला हुआ है, मान लो यही डेटा है, तो मैंने क्या करना है कि अभी पूरा डेटा उठा लेते हैं, जब इस पे काम करते हैं डेटा पे। तो मैंने किया यहाँ पे स्कैटर, स्कैटर प्लॉट, मैंने पूरे डेटा पे काम किया। इस डेटा का कौन सा कॉलम है, प्राइस वाला ही कॉलम लेते हैं, चलो प्राइस। ठीक है, कमा, इसको माना मैंने x, दिस इज x एंड दिस इज y, which is data stock। ठीक है, x एंड y। अब करना ही है, इसको कैपिटल X कैपिटल Y मानते हैं, चलो कैपिटल X एंड कैपिटल Y। अब इसके ऊपर मुझे स्कैटर अप्लाई करनी है, तो plt डॉट स्कैटर कर सकता हूँ। स्कैटर के अंदर मैंने पास कर दिया x कमा कैपिटल Y। ठीक है, इसको अगर आपने डेटा को शॉर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, डेटा को भी शॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ही कर देते हैं। डेटा डॉट शॉर्ट बाय वैल्यूज, y इज इक्वल टू किसके अकॉर्डिंग करना है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें भी इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो प्राइस आपका शॉर्ट हो गया, plt डॉट शो करते हैं।
बहुत ही सिंपल है। डेटा शो किया तो इसकी डेंसिटी एक्चुअली यहाँ पे देखिए, डेंसिटी में क्या है कि आपके पॉइंट के अकॉर्डिंग, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डेंसिटी नहीं है इसकी, पर्टिकुलर प्लेस पे आपका ये नहीं है। ये जैसे आपका प्राइस की वैल्यू 0 है तो इसके 0 प्राइस के कई सारे स्टॉक्स हैं, है ना। 200 पे कई सारे स्टॉक्स हैं, 400 पे, मतलब ये मिक्स टाइप की डेंसिटी है इसकी, है ना। एक जगह कहीं पे ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे इतना ही स्टॉक रहता है ना। स्टॉक चेंज होता रहता है। तो अगर 0 प्राइस है तो 0 प्राइस पे भी कई सारे स्टॉक हैं, 200 के भी कई सारे स्टॉक हैं, 400, तो एक मिक्स टाइप का इसका डेंसिटी बना हुआ है। ठीक है। अगर डेंसिटी कहीं कम या ज़्यादा होती है तो आप स्कैटर प्लॉट से इजीली देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप लाइन चार्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि लाइन चार्ट लगाएंगे तो आपको सही से कुछ दिखेगा ही नहीं। लाइन चार्ट तब लगाते हैं जब हमें उसका ट्रेंड चेक करना हो, और डेंसिटी तब हम देखते हैं जब हमारे पास डेटा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो और उसका कोई हमें एक डेंस चीज़ पता करनी हो कि ये कौन से पॉइंट पे ज़्यादा डेंस रहता है, कहाँ पे कम डेंस रहता है ना। उसके लिए आप स्कैटर प्लॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब स्कैटर को ही कई बार हम लोग बबल चार्ट की तरह भी यूज़ करते हैं। बबल चार्ट क्या होता है? बबल चार्ट का मतलब होता है कि जो पॉइंट का, ये जो आपको स्कैटर्ड वो दिख रहा है, जो स्कैटर्ड वो दिख रहा है, इसमें आपके डेटा वैल्यू के बेस पे मुझे उसके बबल के साइज को बड़ा या छोटा करना है ना। मतलब जहाँ पे डेटा ज़्यादा वैल्यू बड़ी है, अभी क्या है, अभी सबका सेम साइज है क्योंकि अभी इसको हम डेंसिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। कई बार इसको बबल के लिए यूज़ करते हैं। बबल क्या करता है, बबल में ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी उसका सर्कल साइज बड़ा होगा, है ना, और जहाँ पे वैल्यू कम होगी वहाँ पे सर्कल साइज छोटा होगा। तो डिपेंडिंग आपके वैल्यू के बेसिस पे उस बबल की साइज भी वेरी करती है। ठीक है। और उसकी साइज को वेरी करने के लिए हम लोग कमा एस का यूज करते हैं। एस बेसिकली साइज के लिए होता है, बबल साइज। अभी तो कोई साइज आपको दिया हुआ नहीं है तो सबका सेम साइज है। अब इसका साइज जो है वो मान लो मुझे स्टॉक की वैल्यू के बेसिस पे चेक करना है। जहाँ स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे बबल का साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे कर दिया स्टॉक, स्टॉक नहीं, वाई कर देते हैं, और वाई को मल्टीप्लाई करना होगा आपको 0.001 के साथ। और छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर दो, 0.1 के साथ में। देखो कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत छोटे हैं, कुछ पॉइंट्स बहुत बड़े हैं। 0.1 के साथ में करें तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 0.5। है ना। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स छोटे छोटे हैं। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बड़े बड़े, क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी है। स्टॉक वैल्यू जितनी बड़ी है उसके हिसाब से उसका बबल साइज भी बड़ा हो गया। जहाँ पे छोटे वैल्यूज़ हैं वहाँ पे बबल साइज बहुत छोटा हो गया। यहाँ पे ये मिड साइज के। ठीक है। तो आप इसके साइजेस को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। वाई एग्जैक्टली वाई नहीं देना है। एग्जैक्टली वाई इसलिए नहीं देना है क्योंकि वाई की जो वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देंगे किसी छोटी वैल्यू के साथ ताकि उसका साइज और छोटा हो जाए, है ना। आप डायरेक्टली वाई लिखेंगे तो ये आपको बहुत बड़ा साइज, इतना बड़ा साइज देगा तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसी तरीके जैसे मैंने किया है, मल्टीप्लाई बाय 0.03 करके मैंने दिया, इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है। तो बबल का साइज इस तरह से कंट्रोल हो सकता है। ऊपर का डेटा देखना है।
ट्रेंड्स, और ये डेंसिटी के लिए। डेंसिटी या वॉल्यूम चेक करना हो उसके लिए होता है। ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं कल। बाकी के जितने भी प्लॉट्स हैं, विजुअलाइजेशन है, उसको पढ़ेंगे। नहीं, ये मज़ा लेने के लिए पहले वाली चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि आप मज़ा लेने के चक्कर में पिछले वाला छोड़ दें। ये पांडास वांडास यूज़ कर लिया, पहले दिन पढ़ा देता तो दिमाग ही गुल हो जाता है सब।